चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता सुधा यादव से खास बातचीत की गई है। पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर सुधा यादव की ओर से कहा गया, आजादी के बाद ये पहली बार है, पहला मौका है जब बंगाल में बीजेपी ने जीत हासिल की है। सभी वर्गों का बीजेपी को साथ मिला है। तो बंगाल की जीत से बीजेपी गदगद है। बीजेपी के खेमे में खुशी देखी जा रही है और ये स्वाभाविक है, ये बनता भी है, क्योंकि ऐतिहासिक है, अपने आप में पहली बार बंगाल में हो पाया है। सुधा यादव ने क्या कुछ कहा कि खास बातचीत में, वो आपको सुनाते हैं। देश की राजनीति में एक बार फिर चुनावी पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जहां सवाल उठाए हैं, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग को विलन बताया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव है। मैडम, ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव आयोग असली विलन है, भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी गई हैं आपने। जब इतना फेयर इलेक्शन हो और पहली बार बंगाल में ऐसा हो कि इलेक्शन के अंदर किसी की मौत नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, तो उसको आप लूटना कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने पूरा प्रयास किया कि फेयर इलेक्शन कराए जाएं, डर से बाहर निकल करके इलेक्शंस हो सके, और उसके ऊपर आप इस तरीके का आरोप लगा रहे। जब आप जीते तो सब कुछ ठीक है, जब आप हारे तो सब खराब है। और ऑपोजिशन की आदत बन गई है कि हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, जीतते तो ईवीएम का भी नाम नहीं लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है। बल्कि ये कहना चाहिए कि कुछ ईवीएम पे जहां बीजेपी का सिंबल था उसके ऊपर टेप लगे मिले थे, जहां पर दोबारा पोलिंग करानी पड़ी है। तो किसने कराए थे, जरा उनसे पूछना चाहिए। ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इनके सामने शेर की तरह लड़ूंगी। लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संविधान के दायरे के अंदर इस्तीफा नहीं भी देंगी तो भी जाना तो पड़ेगा ही उनको। वो कह रहे हैं मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। ना जाए, फिर राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, और जिस दिन वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने घर बैठी रहेंगी। मेरा मानना यह है कि चुनाव पारदर्शिता से हुआ है और सब जगह पारदर्शिता से हुआ है। तमिलनाडु में हमारी एक सीट आई, हम तो नहीं रो रहे कि पारदर्शिता नहीं थी। केरल में हम हार गए, हम तो नहीं रो रहे इस बात पे कि हमें ये नहीं मिला। जहां हमारे पास नहीं आई हमने स्वीकार करा, जहां हमारे पास में आई है वहां वो स्वीकार करें। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने राजीव गांधी की सरकार देखी, मनमोहन सिंह की सरकार देखी, वाजपेयी की सरकार देखी और कई सरकारें देखी, लेकिन इस सरकार में जितना अत्याचार हो रहा है लोगों के साथ, उतना उन्होंने कभी नहीं देखा है। किन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, पहले तो ये पूछना पड़ेगा। आपने घुसपैठियों को अंदर घुसा करके बंगाल की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि बांग्लादेश का सांसद ये स्टेटमेंट दे दे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बंगाल में आ गई तो जो बांग्लादेशी बंगाल में रह रहे हैं वो वापस लौट करके जब हमारे देश के अंदर आएंगे तो हमारे देश का क्या होगा। इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है, इसका क्या जवाब देंगी वो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि कभी तो आप वोट चोरी से जो है सरकारें बना लेते हैं और कभी पूरी सरकार ही वोट चोरी कर लेती है। राहुल गांधी जी को अपनी वर्किंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए और अध्ययन करके बात करनी चाहिए। गृह मंत्री जी ने भी एक बार पार्लियामेंट में ही बोल दिया था कि भाई हमसे ना सही अपनी बहन से ही कुछ सीख लो, तो उनको कुछ करना चाहिए। और लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते गंभीर बातें करनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, हरियाणा को लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा है कि हरियाणा में तो घुसपैठियों की सरकार चल रही है। हरियाणा में कौन घुसपैठी है, जरा उनसे पूछा जाए। हरियाणा में सब हरियाणा के ही लोग हैं और हरियाणा की जनता ने जनादेश दिया है, और किसी ने आकर के ये नहीं कहा कि हमको लूटा जाए। तुम्हारे लोग ही चुनाव से पहले करने लग रहे थे कि अगर हमारी सरकार आ गई तो 50-50 नौकरियां हम ऐसे देंगे, 5-5 लाख में देंगे। तुम्हारे कर्मों ने तुमको हराया है, इसमें हमारा क्या दोष है। तो बंगाल चुनाव जीतना भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही, आपको क्या लगता है? आजादी के बाद पहली बार जिस प्रांत को हमने जीता हो, तो वहां पर इतने वर्षों तक चुनौतियां ही चुनौतियां थी,
और अभी तक तो हम कहा करते थे कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। आज हम ये कह रहे हैं कि जहाँ जन्म लिया मुखर्जी ने वो बंगाल हमारा है और उनके सपनों को साकार करने का जिम्मा हमारा है। हरियाणा का पड़ोसी राज्य पंजाब भी है, अब लगता है कि पंजाब- अगला मिशन पंजाब है। अब पंजाब की बारी है, बंगाल हमारा है, आने वाले समय में पंजाब भी हमारा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, जिनका कहना है कि बंगाल तो अब उन्होंने ले लिया है और अब पंजाब की बारी है। आने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात होगी अगली बड़ी खबर की।